बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमीज़ की कटिंग के बारे में। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि मास्टर साहब, एक तो जो कमर का निशान लगाते हैं उसकी हमें समझ नहीं आती, और दूसरी जहाँ से कमर और ऊपर चेस्ट इनके दरमियान से कमीज़ को फ्रंट से खिंचाव बहुत आता है। तो इसके बारे में कोई वीडियो बनाकर लगाएं तो इंशाअल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसको निशान लगाना है कमर का, और इधर जो फ्रंट में खिंचाव आता है वो क्यों आता है और किस वजह से आता है। इंशाअल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, और आप भी इसी तरीके के मुताबिक कटिंग करें। इंशाअल्लाह कोई खिंचाव नहीं आएगा और कमर की फिटिंग भी बिल्कुल ठीक आएगी और अच्छे तरीके से कमीज़ प्रेस होगी और कोई किसी किस्म का सलवट नहीं आएगा। तो इंशाअल्लाह आप इसी तरीके के मुताबिक कटिंग करें तो इंशाअल्लाह कोई फॉल्ट नहीं आएगा कमीज़ में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमीज़ की कटिंग के बारे, क्योंकि जो फ्रंट पे खिंचाव आता है कमर और चेस्ट के दरमियान से उसके बारे बताऊंगा, और इसकी कमर के बारे बताऊंगा कि निशान किस तरीके से लगाकर सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ जो है वो तो हमने 43 इंच रखनी है, वो 2-3 इंच ज़्यादा रख लेना है, वो कोई मसला नहीं है। और ऊपर से हमने इसका जो तीरा है वो हमने रखना है 15.5 इंच तैयार, और 15.5 की बजाय हमने 16.5 इंच का आधा करना है, यानी कि 8.25 इंच। 8.25 इंच पे 8 इंच 2 पॉइंट पे इधर हमने निशान लगा देना है, ठीक है। और इसका आर्मोल जो है वो 9.25 इंच है, हमने इधर से 8 इंच रखना है। ये देखें 8 इंच पे निशान लगा दिया, और इधर से भी हमने 8 इंच 2 पॉइंट रखना है, ठीक है। ये निशान आप कंप्लीट कर लेना है। ये देखें ये वाला, ये निशान लग गया। उसके बाद ये निशान भी आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इधर से आपने ये 0.25 इंच या आधा इंच डाउन कर देना है। 3.5 इंच गले का निशान लगा देना है। इसकी 7 इंच गहराई रखनी है, आपने 7.5 पे ये निशान लगा देना है गले का। उसके बाद इसकी जो कमर है वो हमने रखनी है, ये इसकी जो चेस्ट है वो है 22.5 इंच, ठीक है। तो हमने इधर से 15 इंच इसकी कमर का निशान लगाना है, और 15 इंच कमर का निशान लगाना है। और इधर से कस्टमर ने बोला कि हमें जो चाक का निशान है वो 15 इंच पे चाहिए, तो इधर से आपने चाक का निशान 15 इंच साइड का लगा देना है। ये समझ लगे ये हिप का निशान लग गया। वो भी आपको मैं बताता हूँ वो कितने इंच बनता है। वैसे तो हम 22-22.5 इंच पे रखते हैं, और इसका भी देख लेते हैं ये कितने इंच आ रहा है। उम्मीद है इतने होगा, 22.5 होगा या 22 होगा, क्योंकि इतना ही आता है। ये देखें ये 23 इंच है, यानी 23.25 इंच, 22.5 से 2 पॉइंट ज़्यादा है। और उसके बाद आपने इधर से ये 1 इंच या 1.25 इंच अंदर को डाउन करना है। ये देखें ये आपने ऐसे निशान लगा लेना है, और उसके बाद आपने इधर से आर्मोल का निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरीके से ये निशान आर्मोल का लग गया। अभी आपने इसकी चेस्ट का निशान लगाना है, वो है 22.5 इंच, ठीक है। और 22.5 इंच इधर से बनता है 11 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। आपने 2 सूत्र ज़्यादा रख लेना है, इधर से ये निशान लगा लें, ठीक है। बाद में आपने इधर से आर्मोल का निशान देख लेना है। ये देखें ये पूरा करेक्ट आएगा। और उसके बाद आपने इसकी कमर का निशान लगाना है। जो इसकी कमर है वो है 20.5 इंच, वो आपने पूरी रखनी है, उसमें कमी पेशी नहीं करनी। और जो हिप है वो इसकी 25 इंच है,
आपने 12.5 इंच पे ये निशान लगा देना है। दामन इसका जो है वो 26 इंच है, आपने 13 इंच पे ये दामन का निशान लगा देना है। इसी तरीके से टोटल निशान आपने कंप्लीट करने हैं, ये वाला है, ये टोटल निशान, ठीक है। और इधर से आपने, ये आपको मैं बताता हूँ अभी कि आपकी फिटिंग क्यों सही नहीं आती। आपने ये देखें, इधर से ऐसे ये इतना निशान लगा लेना है जितना ये मैंने लगाया है। इसका आज मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये जब सिलाई करते हैं तो क्यों नहीं सही बैठती, प्रेस करने के टाइम क्यों नहीं सही बैठती कमर। ये देखें, ये कितना छोड़ा है, ये देखें 2 इंच छोड़ दिया, ठीक है। इधर से भी हम इतना छोड़ लेंगे 2 इंच, ठीक है। उसके बाद इधर से हमने ये निशान लगाना है, ठीक है। इधर से हमने ये इसका सेंटर करना है 7 है 3.5। इधर से हमने ये ऊपर से 3 इंच छोड़ देना है, नीचे से थोड़ा ज़्यादा छोड़ देना है, ये देखें, ठीक है। यानी कि इधर से हमने 3.5 इंच छोड़ दिया है। इधर से हमने 3.5 इंच जो है, इधर से हमने 21.5 इंच तैयार करना है, ठीक है। ये 21.5 इंच बिल्कुल करेक्ट तैयार आएगा। ये इस तरीके से आप निशान पे मैच करके देख लेंगे। यानी 1 इंच जो है ना वो आपने कम रखना है, ऊपर से 3 इंच छोड़ के इधर से आपने 1 इंच कम करके तो निशान लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो गुलियाई का निशान है, ये देखें, इधर से ऐसे ये चपटी ले लें, ये देखें ऐसे, इस तरीके से। आप अगर हाथ से लगा लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो ऐसे चपटी ले लें इस तरीके से, ये देखें, ये इस तरीके से आपने ये इसका निशान इधर से ये निशान के हिसाब से देखना है आपने, ऐसे ये निशान लगाना है गुलियाई का, ये वाला, क्योंकि इस तरीके से गुलियाई होगी, वैसे वरना गुलियाई इसकी सही नहीं होगी। ऐसे ये देख, ये देख, ये ऐसे ये इधर से गुलियाई बन जाती है, ये देख, जो इसकी नोक है वो ख़त्म हो जाती है, ऐसे ये गुलियाई बन जाती है, नोक ख़त्म हो जाती है तो ऑटोमेटिक इसकी जो प्रेस, सिलाई के बाद प्रेस करते हैं तो इंशाल्लाह बिल्कुल सीधी सिलाई बैठ जाती है। तो इसी तरीके से आपने ये टोटल निशान कंप्लीट कर लेने हैं। ये जो नीचे फोल्ड करना है चाक का, वो भी आपने निशान लगा लेना है। और इधर से जो अंदर कपड़ा छोड़ना है, बाद में ढीला करना पड़े, उसका भी आपने ये निशान लगा के उसकी कटिंग कर लेनी है। ये देख, ये 1.25 इंच या 1.5 इंच छोड़ दें ताकि बाद में अगर ढीला भी करना पड़े कमीज़ तो कोई मसला पेश ना है। ये देखें इस तरीके से, और गले का निशान भी लग गया। अभी आपके लिए इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, इधर से आपने ये सीधा कटिंग कर लेना है, इस तरीके से। ये इधर से आपने इतना डाउन कर देना है। ये इधर कट लगा लें, ये बात, ये देख, ये निशान के ऊपर ऊपर आपने इसकी कटिंग कर देनी इस तरीके से, क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी थी, कपड़ा कम था, इसके बैक में ये ज्वाइंट आएगा। इसी तरीके से आपने इतना छोड़ के, ये देखें, ऐसे इसकी बैक की कटिंग कर लेनी है। बाद में इसका जो बैक में जोड़ आना है वो भी कटिंग करके तो लगा देना है। ये देख, इस ये तरीका कहा था कमीज़ की कटिंग करने का। बाद में आपने इसको इधर ये कट लगा देना है और इधर भी कट लगा देना है। और ये देखें, अभी जो हमने जी फिरकी से निशान लगाना है, ये देखें, ऐसे ऐसे, ये वाला, ये इधर से गोल कर लेना है ताकि दोनों तरफ सिलाई एक जैसी आए। ये इधर
ये देखें, इधर भी गुलाई में निशान लग गया। ये देखें, अभी ये जो आपने निशान लगाना है, ये देखें, ये गुलाई में निशान लग रहे हैं अभी। ये देखें, जब हम सीधा निशान लगाते हैं, ऐसे ऐसे नोक बना देते हैं इधर, तो वो सही कमीज़ बैठती नहीं है। जैसे भी उसको सिलाई करो वो कमीज़ सही नहीं बैठेगी। तो इंशाल्लाह अगर गुलियाई में सिलाई लगाएंगे तो फिटिंग बेहतरीन आएगी। तो ये तरीक़ाकार था इसका कमीज़ का बैक और फ्रंट कटिंग करने का। ये देखें, अभी इसका मैं आपको बाजू कटिंग करने का बताता हूँ। इधर से आपने 11 इंच रख लेना है, इधर से भी आपने मैच करके 11 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देख, इसको भी प्रेस कर लिया। ये देख, इस तरीके से इधर से आपने इसकी कटिंग शुरू कर देनी है। इस तरीके से, ये देख, ठीक। उसके बाद आपने ये कट लगा देना है। ये फ्रंट इसका आपने छोटा कटिंग करना है और बैक इसकी बड़ी कटिंग करनी है। ये ठीक। इधर से आपने 9.25 इंच, 2 पॉइंट कम 10 इंच पे ये वाला निशान आपने लगा देना है। और इधर से आपने इसका जो बाजू है वो रखना है 23 इंच तैयार। इधर से आपने ये 23 इंच पे ये निशान लगा देना है और बाजू के आगे इसको बटन लगाना है। तो इधर से हमने 4 इंच 2 पॉइंट बाजू तैयार करना है इधर से, ठीक है। इस तरीके से आपने ये निशान लगाने हैं। उसके बाद ये चपटी ले लेनी है। ये देख, ऐसे चपटी की मदद से आपने ये निशान लगाना है। अगर सीधा निशान लगाएंगे तो बाजू बहुत ढीला हो जाएगा, क्योंकि ये बटन वाला है। ये देखें, इसलिए ये चपटी के हिसाब से आपने निशान लगा लें। ये इधर ये भी निशान लगा लें। उसके बाद इधर से ये 3.5 इंच इसका बटन का निशान लगा लें, ये वाला। आगे इसको टिच बटन लग जाएगा। उसके बाद आपने 1 सवा इंच छोड़ के इसको ज़्यादा इधर से कटिंग कर देना है। ये इसकी इधर से कटिंग हो गई। ये बात, ये देखिए। और बाद में आपने यही कपड़ा पकड़ना है, इधर नीचे रख लेना है ऐसे। ये देख, ऐसे रख के ये इसका ज्वाइंट कटिंग कर देना है इस तरीके से। ये इसका ज्वाइंट कटिंग हो गया। ये इधर कट लगा ले और इधर भी कट लगा ले। तो ये तरीक़ाकार था कमीज़ कटिंग करने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।